हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू एमएससी जूलॉजी एमएससी जेड ओ जिसका कोर्स कोड है। और आज सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड एनिमल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है जिसका कोड MZ002 है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं लेकर आई हूँ, जो जिसका एग्ज़ाम 9 जून 2026 को है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने जो है क्वेश्चन दिए हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट था, इसलिए मैं दोबारा जो है ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेल बायोलॉजी का देखने को मिला था। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ मैं आंसर भी लेकर आई हूँ, आंसर के साथ देखेंगे। और आंसर में केवल क्वेश्चन 10 तक दे पाऊँगी, क्योंकि आंसर बनाना लिखना बहुत लेंदी हो जाता है। इससे अच्छा है कि आपको स्टडी मटेरियल मिला है और यहाँ पर यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन रखा है। आप जो जाकर अपने स्टडी मटेरियल में एक बार सर्च कर वहाँ से क्या कर ले, पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ब्लॉक 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। मेंडल एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर टू है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन सी एलिगेंस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन म्यूटेशन एंड इट्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीन म्यूटेशन। तो ये क्वेश्चन शुरुआत के 10 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी और भी जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं 11 से लेकर 34, केवल आपको 34 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं। और दिस 34 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ मैं, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन बेस्ड ऑन बेंजर आर सेकेंड लोकस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे डिस्क्राइब वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द सेंट्रल डॉगमा और मॉलिकुलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे हैं डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेन कॉन्सेप्ट। ऑपरेन में भी कौन सा लेंगे, लैक ऑपरेन को आपको क्या करना है, कर लेना है। ठीक है ना। लास्ट टाइम भी लैक ऑपरेन आया हुआ था, तो इसको आप कर जाओगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस जीनोमिक लाइब्रेरी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सप्लेन क्लोनिंग फैक्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्कस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड DNA लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सप्लेन जीन क्लोनिंग एंड क्लोन स्क्रीनिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब PCR एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्कस एक्सप्लेन DNA सीक्वेंसिंग मेथड एंड डिस्कस द ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी में भी साउथर्न नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सप्लेन ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है
डिस्कस प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सप्लेन एग्रो बैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है डिस्क्राइब इसे क्रिस्पर्स कहते हैं केस 9 बेस्ड जीनोम एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है डिस्कस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सप्लेन एनिमल सेल कल्चर एंड टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 33 है डिस्कस जीन थेरेपी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है एक्सप्लेन मॉलिकुलर डायग्नोसिस एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर हम कुछ शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं तो आपको क्या करने जाना है, कुछ शॉर्ट नोट की बात करते हैं तो आप शॉर्ट नोट में क्या कर लेंगे, शॉर्ट नोट में आप कर लेंगे यार, देखिए शॉर्ट नोट में आप मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करोगे, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर करोगे, पेडिग्री एनालिसिस कर लेंगे, म्यूटेशन एंड इट्स टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन कर लोगे, कंस्ट्रक्शन सी लाइब्रेरी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट, क्रिस्पर, केस 9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आउट ऑफ 34। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप कौन कौन सा और देख कर जाओगे, मेंडलिज्म देख लेना, सेम वे लिंकेज, पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, CDNA और PCR, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड क्रिस्पर केस 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्पर केस 9 हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के आंसर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर करेंगे और इसका PDF जो है मैं लिंक में जो है डाल दूँगी, वहाँ से आप क्या कर लोगे, डाउनलोड कर कर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके ग्रेगर जॉन मेंडल ने कब दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 84 तक रहे थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट लगभग 1865 में पब्लिश किया था, ठीक है ना। ही नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड थ्रू ही एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट जिसे पाइसम सतीवम कहते हैं, ही प्रपोज द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच फॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो ये मेंडल के बारे में थोड़ा था और उन्होंने कैसे दिया था, और देख सकते हैं कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ उनका क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाया है, आपको दोनों तरीका करके जाना है, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग ओवर आपको जरूर दिखाना है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है ना। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर बॉट टुगेदर इन हाइब्रिड, ओनली वन dominant is expressed in F1 generation while other recessive is mask, यानी कि छिप जाता है, ठीक है ना। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें आपने टॉल प्लांट लिया था डोमिनेंट है, और अदर जो आपने ड्वार्फ प्लांट लिया था जो रिसेसिव है, उन दोनों के बीच में हमने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर कराई थी। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी उसमें क्या हुआ था कि टॉल जो T वाला है वो क्या किया था, अपना एक्सप्रेस किया था, और रिसेसिव वाला जो क्या हुआ था, छिप गया था। देन उसके बाद जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, टू एलील्स फैक्टर जिसे भी कहते हैं, मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था, फॉर ए कैरेक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट so that each gamete receive only one allele and they reunite at fertilization। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो गैमेट बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पेरेंट है। जब पेरेंट की गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एलील है अपने आप जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। देखिए ये 2 T था, एक कैपिटल T एक स्मॉल T था, ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से अपने आप अलग हो गए हैं। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एलील आर क्या करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी आप दिखाएंगे, आप जो है ये
पनेट, ये पनेट बॉक्स भी से कहते हैं, इस माध्यम से भी दिखाएंगे, या चेकर बॉक्स भी कहते हैं, इससे भी, इसके थ्रू भी आप दिखाएंगे। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसमें क्या है, एलील ऑफ वन जीन पेयर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एलील ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है ना। एंड दिस लॉ होल्ड गुड फॉर जीन located on different chromosomes or for a patch of same chromosomes, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं पेयर वाला जो है, ये जो अलग हुआ है इसको दिखा रहा है। देखिए यहाँ से जो येलो राउंड था, राउंड येलो था, और राउंड फिर यहीं पर लिख दिया ये ग्रीन रिंकल है, ठीक है। ये भी मतलब ये अपना क्या है, ये दोनों सेम है, राउंड येलो था, हमने क्रॉसिंग कैसे करवाई थी, आर में आर और स्मॉल आर, ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर शो कर रही है, ये फर्स्ट जनरेशन का है नहीं, फर्स्ट जनरेशन का ये पेरेंट्स है। इन पेरेंट्स में मैंने से क्रॉसिंग ओवर करवाया था, सारे पेरेंट्स जो बच्चे निकले थे राउंड येलो निकले थे, और फिर राउंड येलो के बीच मैंने क्रॉसिंग करवाई है। तो ये गैमेट जो देख रहे हैं, ये पेयर में जो बना है, ये अपने आप जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर देख पा रहे हो, ये क्रॉसिंग ओवर है, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो सब दिया हुआ है। तो ये था मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। इसका पीडीएफ में डाल दूँगी, वहाँ से आप जो है पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉफी में डिफरेंस क्या है। और पहले तो आप जानेंगे ये दोनों है क्या। तो एपिस्टेटिस क्या होती है, जो डोमिनेंट जीन होता है जो रिसेसिव को दबा देता है, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस जीन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात कर रहे हैं हम। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेंबरशिप लेने ले सकता है, क्योंकि मेंबर्स को थोड़ा बहुत स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे मेंबर्स को कल ही मिल गया था, और आज जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप जो है मेंबरशिप ज़रूर लें, है नहीं, ताकि आपको भी टाइमली सब कुछ मिल जाए, क्योंकि स्पेशल मेंबर्स के लिए तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉफी। बोथ एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉफी इन्वॉल्व इंट्रक्शन ऑफ जीन, इंट्रक्शन ऑफ, देख रहे हैं कहाँ था, यहाँ था, देख रहे हैं भाई, ये इसीलिए कह रहे हैं कि बोर्ड की व्यवस्था की जाए आप लोगों के द्वारा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी बोर्ड की व्यवस्था हो सकती है, हम उससे परचेस कर सकते हैं। ये बार बार जो है मूव कर जा रहा है, ठीक है, इसको ये बार बार जो है मूव कर जा रहा है, पढ़ाने में दिक्कत आती है, ठीक है। 1 मिनट ऊपर हो गया, आई होप कि अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बोथ एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉफी क्या है, जिनके इंट्रक्शन को ही बताते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन देयर नेचर एंड एक्सप्रेशन। कैसे अलग हैं देखते हैं। एपिस्टेटिस क्या होता है, एपिस्टेटिस इज अ टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन इन विच अन एलील ऑफ वन जीन, एपिस्टेटिक जीन, मार्क्स और सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ एनोदर जीन, जिसे हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। एपिस्टेटिक जो डोमिनेंट हो, और रिसेसिव जीन को हाइपोस्टेटिक जीन कह दिया है, सिंपल जान लीजिए। एट ए डिफरेंट लोकस, ठीक है ना, अलग अलग लोकस पे। लोकस क्या होता है, ये पोजीशन होती है जीन की ऑन द क्रोमोजोम्स। मान लीजिए ये क्रोमोजोम्स है, ये क्रोमोजोम्स है, तो ये जो है जीन की जो है, ये जीन की जो है लोकस है, यहाँ पर जीन जो है रहता है, इसलिए उसको लोकस कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर पेलियोट्रॉफी की बात करें तो पेलियोट्रॉफी इज ए कंडीशन इन विच ए सिंगल जीन अफेक्ट 2 और मोर अनरिलेटेड एंड फेनोटाइपिकली डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत सारे जीन को जो है अफेक्ट करता है, जिसका कोई से जो है रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। फेनोटाइपिकली उसको क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। बाकी एपिस्टेटिस क्या होता है, एक जीन जो है डोमिनेंट जीन है, और रिसेसिव को क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक है। उसके बाद अगर की पॉइंट इन दोनों की बात कर लें तो ये एपिस्टेटिस इन्वॉल्व 2 और मोर डिफरेंट जीन, और ये जो है पेलियोट्रॉफी जो होता है इन्वॉल्व ए सिंगल जीन एट वन टाइम, ठीक है ना, एक टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे जीन को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एपिस्टेटिस की, तो एपिस्टेटिस वन जीन कंट्रोल और मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। ये एक जीन जो है मॉडिफाई करता है और कंट्रोल करता है अनदर जीन के
एक्सप्रेशन को, वाइल पेलियोट्रॉफी में वन जीन इन्फ्लुएंस द मल्टीपल यूजुअल एंड रिलेटेड कैरेक्टर्स। ओके, तो ये आप जो है डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। मैं इसका जो है PDF डाल दूंगी, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसके बाद दोनों में अंतर भी दिया हुआ है, उसको आप समझ लेना। बाकी अगर हम पेनेट्रेस और एक्सप्रेसिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों में अंतर पूछा था। तो पेनेट्रेस एंड एक्सप्रेसिविटी आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ जीन आर एक्सप्रेस इन इंडिविजुअल। ठीक है ना। पेनेट्रेंस क्या होता है? पेनेट्रेंस इज अ proportion ऑफ इंडिविजुअल विथ ए पार्टिकुलर जीनोटाइप हु एक्चुअली शो द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। उसके बाद एक्सप्रेसिविटी क्या होती है? एक्सप्रेसिविटी रिफर टू द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी with which a trait is expressed in an individual। उसके बाद दोनों में अंतर देख सकते हैं, की पॉइंट मतलब दोनों में अंतर है। उसके बाद दोनों का ये फॉर्मूला होता है निकालने का, पेनिट्रेंस आप देख सकते हैं कैसे, और यहाँ पर दिया है रेंज ऑफ एक्सेसिविटी क्या हो सकती है, माइल्ड से सीवियर तक हो सकती है। उसके बाद जो है यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू आप कर लेना, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम है, डिफरेंस बिटवीन दैम है, आप इसको कर लेना। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये है लिंकेज। ये है लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज? एज यू नो दैट लिंकेज क्या है? जीन लोकेटेड ऑन ए सेम क्रोमोसोम टेंड टू इनहेरिट टुगेदर and this phenomena is called linkage. However, due to the crossing over during meiosis, no combination of trait are produced। ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू इनहेरिटेड टुगेदर जी, और वहीं क्रॉसिंग ओवर इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज 1, जिसे पेकाइटिन स्टेज भी कहते हैं, प्रोफेज 1 के पेकाइटिन स्टेज में। ठीक है ना, of meiosis, and it's break the linkage and produce a combination or recombination। The frequency of crossing over between two genes is inversely proportional to the distance between them, and it is the basis of genetic recombination and variation। ठीक है, उसके बाद लिंकेज की बात करते हैं। तो लिंकेज में आ जाता है linkage, the closer the gene are, the stronger is the linkage and the less likely they will be separated during the gamete formation। Linkage was discovered by T.H. Morgan in the Drosophila melanogaster। बाकी आप यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेना, उसके बाद जो है एग्जाम्पल देख लेना, और उसके बीच में डिफरेंस देख लेना। ठीक है ना, ये आप सब देख कर जाना। बाकी आप NCERT क्लास 12 के NCERT भी पढ़ कर जाते हैं तो भी बहुत है इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस, तो पेडिग्री एनालिसिस की मैं लिए बोलूँगी कि क्लास 12 की NCERT पढ़कर जरूर जाए। उसमें पेडिग्री एनालिसिस बहुत अच्छे से बताया है, फिर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप देख लीजिए। पेडिग्री एनालिसिस इज ए जेनेटिक टूल यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस particular trait or disease through different generation in a family। It helps to determine the mode of inheritance and identify carrier and at risk individual। उसके बाद क्या होता है पेडिग्री? व्हाट इज अ पेडिग्री? पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री दैट शो द occurrence of trait normal or abnormal among relatives। It is drawn using standard symbol to represent different family member and its पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और हाउ टू रीड ए पेडिग्री, तो यहाँ पर पेडिग्री रीड करने के कुछ नियम दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कौन से पेडिग्री में कौन सा सिंबल जो है किसको इंडिकेट करता है। जैसे खाली स्क्वायर है तो मेल को, भरा हुआ स्क्वायर है तो मेल अफेक्टेड को, नॉर्मल को खाली दिखाएगा, और जो भी स्क्वायर भरा हुआ यानी ब्लैक पूरा है तो अफेक्टेड यानी डिजीज कैरी किया हुआ मेल है। ठीक है, उसके बाद खाली सर्किल है तो फीमेल को
नॉर्मल फीमेल को, वहीं भरी हुई सर्किल है तो अफेक्टेड फीमेल को, और बाकी वहीं सर्किल है आधा भरा हुआ है तो कैरियर फीमेल को शो करता है। उसके बाद जो है मेरी ये लाइन जो है दिखाती है जब दो सर्किल ये स्क्वायर को कोई जोड़ता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम मान लीजिए दो सर्किल को और एक स्क्वायर को जोड़ दिए तो ये लाइन जो है मैरिज को दिखा रही है, ठीक है ना। और अगर यहीं पर नीचे आ रहा है तो डिसेंट को दिखा रही है, यानी कि ये आगे जो पीढ़ी जो है बढ़ रही है, जनरेशन जो है अगली जनरेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसी लाइन है, और बाकी दो जो है ऐसे आए हुए हैं तो ये ट्विन्स को दिखाएंगा, और ये ट्विन जो है आइडेंटिकल है, और वहीं जो ऐसे दिखाएगा ट्विन है लेकिन फ्रेटर्नल यानी डिफरेंट है। वहीं ये दिखाएगा तो सेक्स अननोन है, हमने सेक्स नहीं जानते कौन सा सेक्स है। वहीं ये जो 1 2 3 लिखा है ये जनरेशन को, और 1 2 3 ये वाला जो है इंडिविजुअल को दिखा रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये जो है देखने का तरीका है। बाकी आप जो है पढ़ लेना, मैं इसमें डाल दूँगी, जो सब पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, मैंने डाल दिया है। इसका पीडीएफ जो है मैं लिंक में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर कर पढ़ लेना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सेक्स डिटर्मिनेशन वाला था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप जानते ही क्या होता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स और डिटर्मिनेशन होता है। जैसे सी एलिगेंस का आप जरूर कर कर जाइएगा। बाकी नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपको कर कर जाना है। आई एम रियली सॉरी। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। देख लीजिए कौन कौन से टाइप है भाई। जेनेटिक्स, सेक्स लिंक, बाकी आप देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूँगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये सेम पीडीएफ है, दोनों सेम पीडीएफ है। कितनी बार, हाँ ये सी एलिगेंस में है, ठीक है ना। सी एलिगेंस में ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। द सॉइल नेमाटोड कैलिनो हैबिडिटीज एलिगेंस हैज ए यूनिक एंड वेल स्टडीज सिस्टम ऑफ sex determination, and it does not have male and female chromosomes. Instead, it uses the ratio of X chromosomes to set of autosomes X ratio A ratio X ratio A to decide whether an individual will develop as hermaphrodite, that is female, and or a male, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रोमोजोम कंस्टिट्यूशन बिटवीन दैम एलिगेंस में क्या होता है। द सी एलिगेंस हैज 6 chromosomes in total and 5 pair are autosomes, 3 pair 5 pair are autosomes। इसमें 5 क्यों लिखा है भाई, एंड 1 pair इज अ सेक्स क्रोमोजोम्स। तो यहाँ पर 6 पेयर होता है भाई, 6 क्रोमोजोम नहीं, 6 पेयर क्रोमोजोम्स है इसमें। ऐसे 5 पेयर जो है बोल दिया ऑटोसोम से, यानी 5 क्रोमोजोम्स होगा ना कि 5 पेयर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार ही चेक करिएगा इसको। एंड मेल आर एक्स ओ, मतलब उसमें एक जीन जो होता है, एक ही एक्स होता है, और बाकी जो मतलब जीन एक ही होता है, और वो यहाँ पर जो दिया है वो एब्सेंट है। ओनली 1 एक्स क्रोमोजोम्स, हर्माफ्रोडाइट आर एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीनोटाइप दे दिया है, आप देख लेना। उसके बाद एक्स ए रेशियो क्या है दे दिया है, आप देख लेना। जेनेटिक पाथवे एंड की जीन्स क्या है, आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर सेक्सुअल फिनोटाइप कैसे वो होता है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब जो है आप जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड डिसऑर्डर। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है। तो एबनॉर्मलिटी क्या होती है, डिलीशन और एडिशन से होता है क्रोमोसोम्स में। अब देखिए ये भी 2 प्रकार की है, अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है और नंबर में कोई चेंज आ रहा है, 2 प्रकार से इसको डिसीज को हम देखते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक कोई नंबर में डिलीशन हो गया या फिर एडिशन हो गया। उसके बाद जो होता है दूसरा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो भी 2 टाइप का होता है। तो आपको लिखना कैसे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आर 2 टाइप, नंबर व्हेन चेंज इन नंबर, उसमें कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में भी इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डिलीशन हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर देख पाएंगे
और इसमें जो होता है इनमें डिजीजेस कौन कौन सी काउज होती है, न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटीज जैसे ट्राइजोमी हो गया, मोनोजोमी हो गया, टेट्राजोमी हो गया, या फिर इसमें भी हट भी जाता है, ऐड भी हो जाता है। तो कौन कौन से डिसीज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्लेंटर सिंड्रोम किसके कारण हुआ है ये आप देख लेना, इसमें सब लिखा हुआ है। उसके बाद जो होता है काउजेस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, की पॉइंट्स क्या है। बाकी यहाँ पर क्रोमोजोमल सही में यार हम परेशान हो चुके हैं इसको लेकर। क्या बात कर रहे थे, कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे यही था क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर भी देख लेंगे। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ है दिया हुआ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगले बात करते हैं, तो ये है म्यूटेशन एंड क्लासेस ऑफ जीन म्यूटेशन क्या होता है आप देख लेना इसको, मैं इसको PDF में भी डाल दूँगी, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी दिया है। ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक है, साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी है, इसको भी आप देख लेना, इसको भी मैं PDF में डाल दूँगी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो मैंने इसमें ऐड किए, उसके साथ साथ कुछ के क्वेश्चन के आंसर भी मैंने दिए हैं। तो आंसर जो है आप जरूर कीजिएगा, सभी का PDF में जो है सॉरी लिंक में डाल दूँगी। उसके बाद जो है आप उसको कर लेना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगर उसको आप स्किप करते हो तो अच्छा खासा आपको लॉस हो जाएगा। मात्र 30 क्वेश्चन है, एक दिन का पढ़ाई है, आप उसको क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका मैंने बताया है, हेडिंग डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम ऐड भी किए हैं, और आप अपने से भी जैसे PCR के डायग्राम, सी क्रिस्पर के डायग्राम, ये सब जो है आप जो है अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे मैं काम करती रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।